नमस्कार दोस्तों, कोटलिया सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होगा, साथ में ही उसका आंसर मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस में आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि साप्ताहिक क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन जो होगा, प्रश्न जो होगा, एक पंक्ति में होंगे और उसके उत्तर में आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पेज पे दे देता हूं, आप वहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि पीडीएफ फाइल आपके पास रहेगा तो आप उस पीडीएफ फाइल से आप एक कॉपी पर नोट्स बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक क्वेश्चंस हो या वीकली क्वेश्चन हो या क्विज क्वेश्चन हो, सारे का आप एक कॉपी पे नोट बना सकते हैं या आप अपने फोन पे सेव कर सकते हैं डेट वाइज डेट। ध्यान दीजिएगा, और आप सभी को बता दूं कि आपने अभी तक 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के क्विज क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, डेज बाई डे मैंने दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और ध्यान दीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है कि पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर क्या होगा? 4 साल। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 2 है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं, तो वो कहां पे है? तो उत्तर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए प्रश्न 3 देखेंगे। हाल ही में जिस देश के सुमंत्रा द्वीप पर माउंट सिनाबग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसका पुनः उद्धार हुआ है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 4 देखते हैं। सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, तो जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? ध्यान दीजिएगा, तो उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान से दोस्ती क्या हो गई है? खत्म हो गई है, सऊदी अरब की। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे। हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो उत्तर हो जाएगा भारत ने $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 6। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? तो उत्तर आपका क्या है? इजराइल। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस वरिष्ठ वकील को अवमान मामले में दोषी करार दिया है, तो वह है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर। प्रश्न 8 देखेंगे कि भारत ने हाल ही में मालदीव को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 9 देखेंगे। वह देश जिसने उन्नत मिसाइल का रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया, तो उस देश का क्या नाम है? तो इजराइल। इजराइल ने एरो 2 का सफल परीक्षण किया। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 10 देखेंगे। आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय ने हाल ही में जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की, तो अमृत योजना। ध्यान दीजिएगा, अमृत योजना। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना
की शुरुआत की है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात ने नई योजना की शुरुआत की है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 12 देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित जितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है? तो कितने किया है? तो 2 हेलीकॉप्टर को तैनात किया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 13, विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशंस डे जिस दिन मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 14, हाल ही में जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? तो उत्तर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया। प्रश्न 15 की हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुरुआत किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरुआत किया है। प्रश्न 16 कि अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी के जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना गया है? तो कमला हैरिस को चुना गया है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 17, हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक बी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो रूस ने मंजूरी दे दी है। चलिए प्रश्न 18, वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। प्रश्न 19 है कि हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने सहायता देने की घोषणा की है। प्रश्न 20 देखेंगे, जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो असम ने इस योजना को लागू करने की घोषणा कर दी है। प्रश्न 21 है कि दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को जितने हजार का कर्ज मुहैया कराएगी? तो 20,000 का कर्ज को मुहैया कराएगी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 22, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जो इकलौते भारतीय शामिल हैं उनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इनका नाम शामिल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 23 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 24, जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गए तो उनका नाम है राहत इंदौरी, ध्यान दीजिएगा। 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान राहत इंदौरी जी का निधन हो गया। प्रश्न 25 देखेंगे कि जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? तो हाथी, ध्यान दीजिएगा, हाथी। प्रश्न 26, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे जिस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डेज मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 27, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, मनीष प्रभात को, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 28 देखते हैं कि केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 4G सेवा ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 29 देखते हैं दोस्तों कि इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलायंस ICR का फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि नए चेयरमैन के रूप में जिसे नियुक्त किया गया तो प्रमोद भसीन को नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। ICR का नए चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 30 देखते हैं दोस्तों कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा इसका प्रोजेक्ट चीता, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट चीता। चलिए प्रश्न 31, विश्व जैविक ईंधन दिवस
जिस दिन मनाया जाता है तो 10 अगस्त को विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 32 है कि जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है तो वो है, ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर इसका आंसर होगा लेबनान। चलिए प्रश्न 33 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में जितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है तो वो है 10 करोड़ लागत के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना की गई है, 10,000 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में इस लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करना है। चलिए प्रश्न 34 देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जिस परियोजना का उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या है? तो आपको बता दूं कि सवरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। ध्यान दीजिएगा, सवरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। चलिए प्रश्न 35, जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर। चलिए प्रश्न 36 देखेंगे। विश्व आदिवासी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 37, वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है तो उनका नाम है रूस। वो देश है जो कि 12 अगस्त को वो पहला देश है जो कि कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएगा, रूस। प्रश्न 38 देखेंगे कि जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, वो है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 39, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के ने हाल ही में घोषणा की स्कूलों और शिक्षण स्थानों के जितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और आवश्यकता कर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए तो 50 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 50 मीटर। चलिए प्रश्न 40 देख लेते हैं। जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है तो आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न 41 देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जिसे चुना गया है तो वो है प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है। प्रश्न 42, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है तो दिल्ली सरकार ने खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। प्रश्न 43 देखेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जितने लाख करोड़ रुपए की वित्तरोपण सुविधा को लॉन्च किया है तो वो है 1 लाख करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए। चलिए प्रश्न 44 देखेंगे। श्रीलंका में जिसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो वो है महिंद्रा राजपक्षे। ध्यान दीजिएगा, महिंद्रा राजपक्षे। चलिए प्रश्न 45 देखते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 46 है कि केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले जितने उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है तो 101। ध्यान दीजिएगा, 101 आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। चलिए प्रश्न 47 देखते हैं कि आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी जिस देश को सौंपी है तो भारत को सौंपी है। चलिए प्रश्न 48 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जिस शहर में किया है तो दिल्ली में 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 49 देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में जिसे शपथ दिलाई है तो गिरीश चंद्र मुर्मू को शपथ दिलाई है। राइट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीकली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति का लास्ट क्वेश्चन है
और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले कि अगर आप क्विज क्वेश्चन डे बाय डे नहीं देखे हैं 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग डे बाय डे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को बताया गया है, सभी तर्क को समझाया गया है आप सभी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो को देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आप सभी को बता दूं कि ये एक पंक्ति में आप सभी को बताया गया। जिस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो है केरल। केरल में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये तो था हमारा कौटिल्य सत्य एजुकेशंस की तरफ से वीकली करंट अफेयर्स एक पंक्ति के क्वेश्चंस जो कि आप सभी को बताया गया। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2020 तक ये क्वेश्चन आप सभी को बताया गया। आप इसे नोट्स बना सकते हैं, बहुत बढ़िया से आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आप अगर क्विज क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डे बाय डे कर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही किसी भी क्वेश्चन से आपको त्रुटि हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां पे डेली आप सभी को पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। अंत में दोस्तों आप सभी से बोलना चाहूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।